एक बार ओम जाप करेंगे। हाथ आगे रखें ज्ञान मुद्रा में। भूर्भुवः स्वः नहीं धियो यो नः प्रचोदयात्। ठीक है, तो हम जोर से एक बार गाएंगे और उसके बाद हम दूसरे मंत्र की तरफ बढ़ेंगे। शुरू करें। ओम भूर्भुवः स्वः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्यचित् दुःख भाग् भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 है। सुबह उठते ही सबसे पहले सूर्य निकलता है। सूर्य से ये पूरी सृष्टि चलती है। अगर सूर्य नहीं होगा तो क्या ये पेड़ हो पाएंगे, वनस्पति हो पाएंगी? तो इसका मतलब सूर्य हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो हमें कब सुबह उठना चाहिए? जब सूर्य उग रहा है ना? जब सूर्य उग रहा है तभी हमारे उठने का समय है। हमारी बॉडी नेचर की क्लॉक के साथ चलती है, प्रकृति की घड़ी के साथ चलती है। तो हमारे शरीर को ज़्यादा सुगमता से, ज़्यादा एनर्जी पे, ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करने के लिए उस नेचर की क्लॉक के साथ, टाइम के साथ चलना पड़ेगा। तो हम सुबह उठें, जल्दी उठेंगे तो सबसे पहले हमारे घर में कौन मिलेगा हमें? हमारे पेरेंट्स मिलेंगे। उठते ही सबसे पहले हमारे पेरेंट्स मिलेंगे। तो हम उठते ही क्या करेंगे? कैसे प्रणाम करेंगे? कितने करते हैं? करना चाहिए सबको, ठीक है। फिर सबसे पहले जिसने ये सारी प्रकृति बनाई और हमारे लिए इतने अच्छी सब्जियां बनाई, फल बनाए, अन्न बनाए, उसको बोलेंगे धन्यवाद। और वो कौन है? भगवान। तो सबसे पहले भगवान को बोलेंगे धन्यवाद। सबका अलग अलग तरीका होता है। हम लोग हिंदू हैं तो पूजा करके भगवान को धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद देते हैं तो हम बड़े लालची हैं। धन्यवाद तो दे रहे हैं, उसके लिए भी हमें कुछ चाहिए। तो हम उनसे फिर एनर्जी मांगते हैं, ताकत मांगते हैं। तो हमें ताकत कैसे मिलती है? वेद मंत्रों के द्वारा। तो हम पूजा करते हुए जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण करते हैं। जैसे अभी हम योगा शुरू करते हुए क्लास और योगा खत्म करते हुए मंत्रों का उच्चारण करते हैं जोर जोर से। और जब हम मंत्र को बहुत देर तक बोलते हैं तो हमारे आसपास वैसा ही एनवायरनमेंट हो जाता है। क्योंकि अगर आप हवा मारिए मुँह से तो वो थोड़ी देर तक वहाँ रहती है और फिर वापस हवा में मिल जाती है। तो जब हम धीरे 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 मंत्र बोलते हैं, धीरे धीरे अपने मुंह से हवा निकालते रहते हैं एक तरीके से, तो वो हमारे चारों तरफ एक ऑरा बन जाता है। यहाँ तक ठीक है। इसके बाद हमने भोजन पाया। भोजन से हमें एनर्जी मिलती है। सुबह हमने सूरज से एनर्जी ली, फिर हमने मंत्रों से और अग्नि से एनर्जी ली, फिर उसके बाद हमने भोजन से एनर्जी ली और हम घर से बाहर निकले। तब भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो होती है हमारे मन की एनर्जी। आज मेरा ये काम करने का मन है,
आज मेरा गोलगप्पे खाने का मन है, तो आवाज़ कहाँ से आती है? तो बाहर से थोड़ी कहता है, बाहर से खैर आवाज़ लगाता है गोलगप्पे ले लो, पर अंदर से हमारा मन होता है। तो हमने सारी एनर्जी ले ली, लेकिन निकलेगी कहाँ से? वो मन के थ्रू निकलेगी। तो जब हम स्कूल जाते हैं तो हम अपने आसपास कुछ लाइक माइंडेड लोगों के साथ टच हो जाते हैं, वो हमारे मित्र बन जाते हैं, है ना। और हमारा मुख्य उद्देश्य 5 से 18 साल में क्या होता है? पढ़ाना। पढ़ना ही हमारा उद्देश्य होता है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6। पढ़ते हो या सिर्फ स्कूल जाते हो? पढ़ते भी हो? पढ़ना है या सिर्फ स्कूल जाना है? पढ़ते हैं। ठीक, वेरी गुड। कितने बच्चों ने ट्यूशन लगाया हुआ है अपना? जो बच्चे किसी विषय में या तो बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत है तो ट्यूशन पढ़ते हैं, और दूसरे वो बच्चे जो स्कूल में समझ नहीं पाते हैं तो वो फिर अलग से किसी के साथ बैठ के व्यक्तिगत रूप से सीखते हैं, तो वो ट्यूशन पढ़ते हैं। अब सबके लिए एक बात है, क्योंकि क्लास मिक्स हो गई है हमारी, बड़े भी हो गए हैं और बच्चे भी हो गए हैं, तो अगर हम खाली बच्चों के विषय में बात करेंगे तो बड़े लोगों को ऐसा लगेगा कि उठ के कुर्सी पे बैठ जाएं, हमारा समय ख़राब हो रहा है, चले ही जाएं। मनुष्य ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है, सब सीखता है। 60 साल वाले व्यक्ति भी कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं और 6 साल वाला बच्चा भी सीख रहा होता है। सीखने के प्रति हमेशा हमारा उत्साह बना रहना चाहिए। मैंने 51 की एज में आकर के कंप्यूटर डिज़ाइनिंग सीखी है। अभी मैं संस्कृत के श्लोक सीख रहा हूँ। 5 साल पहले मैंने योगा सीखना शुरू किया था, और अभी सिखाते कैसे हैं मैं उसका अभ्यास कर रहा हूँ। सीखने की कभी कोई उम्र नहीं होती, और हर समय हमें उत्साहित होकर के सीखना चाहिए। जो भी महिलाएं या पुरुष उस एज में पहुँचने लगते हैं कमाने वाले में, तो उन्हें लगता है हमने सब कुछ सीख लिया। तो जो भी उत्साह से और सीखने की मन स्थिति से नहीं सीखेगा, तब भी निश्चित रूप से वो कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। जैसे कि खेत में हम बीज डालते हैं फसल उगाने के लिए, हमने गेहूं उगाने के लिए डाला, पर खरपतवार उगाती है अपने आप, छोटे 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 से पेड़, फिर हम उनको उखाड़ते हैं, है ना। आपने देखा होगा कोई नाली है, उसमें पानी बह रहा है, जबकि बह रहा है पानी, उसके बाद भी उसके किनारे किनारे काई जम जाती है, कुछ कीचड़ जम जाती है ना, जम जाती है, देखा है। फिर उसको पानी रुकने लगता है। अगर हम खेत में से खरपतवार को ना निकालें तो वो फसल को ही खा जाते हैं, फिर फसल हमारी मर जाती है। इसी प्रकार अगर हमने अपने जीवन को चेतनापूर्वक, समझदारी से, टारगेट और उद्देश्य बना करके नहीं जिया, तो बहुत सारी अनजान नेगेटिविटी हमारे दिमाग में आ जाती है। नाली को भी साफ़ करना पड़ता है ताकि पानी कंटिन्यू चलता रहे। फसल की भी निराई करके उसमें खरपतवार हटाए जाते हैं ताकि हमारी फसल ठीक से रहे। और ये जो हमें जीवन मिला है ना, जो हमारी सांस जा रही है और आ रही है, इस सांस आने की कोई गारंटी नहीं है, जाने की तो है, निकल तो जाएगी, पर वापस अगली आएगी या नहीं आएगी उसका कुछ पता नहीं है। तो जब तक हम इस धरती के ऊपर हैं तब तक हमें जीना है, और जीने का मतलब है कि किसी न किसी उद्देश्य से हमें यहाँ छोड़ा गया है। पहले उस उद्देश्य को समझना, और उसके बाद उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो भी सीखना पड़ेगा उसे सीखना। मुझे गाना नहीं आता है इसलिए मैं भजन नहीं गा पाता हूँ, पर जितने भी लोगों को गाना आता है क्या वो सभी भजन गाते हैं? नहीं गाते। क्यों? कि हमारे उद्देश्य का नहीं पता। हम किसी के साथ कनेक्टेड हैं, जो हम यहाँ घूम रहे हैं ना, हम किसी के साथ कनेक्टेड हैं, वो हमारे अंदर है। आपने महसूस किया होगा कई बार कोई हमें कुछ कहता है तो हम उससे जवाब देना चाहते हैं, पर हम जवाब मुंह से नहीं देते हैं, अंदर अंदर उसको गालियां देते रहते हैं, भला बुरा कहते रहते हैं। यानी हम दो हैं, एक जो बाहर से दिख रहा है इस जगत में,
और एक अंदर जो इंडिविजुअल हमारा अपना है। तो जो इंडिविजुअल हम खुद हैं, वो जो चाहता है, अगर हम वो करना चाहें तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। मैं अंदर से भजन गा रहा हूँ पर बाहर से मुझे गाना नहीं आता है, तो मुझे सीखना पड़ेगा। कई बच्चे अंदर अंदर मन में बहुत अच्छी स्टोरी, कहानी बनाते हैं, लेकिन उनको वो कहानी लिखनी पड़ेगी बाहर आने के लिए। बहुत अच्छे बच्चे अंदर से ड्राइंग बना रहे हैं, अंदर अंदर मैंने बहुत बढ़िया ड्राइंग बनाई, और बना सकते हैं, लेकिन शरीर से बाहर बनाएंगे तो उसके लिए सीखना पड़ेगा। कितना कलर, क्या प्रोपोर्शन, पहले कौन सा कलर, और इस तरीके से दूरी कैसे दिखाते हैं, वो सब चीज़ उन्हें सीखनी पड़ेगी। जो बड़े व्यक्ति हैं वो चाहते हैं कि मैं अपने घर को बहुत अच्छे से सजाऊं। सजावट की, घर की वेस्टेज से ही बहुत अच्छे सजावट की चीज़ें बनती हैं, पर क्या हम बना सकते हैं? जबकि कई बार हम ऐसी चीज़ों को रख लेते हैं, अरे ये बाद में काम आएगी, इसको रख लेती हूँ, और घर में ढेर लग जाता है, और कभी बाद में काम नहीं आती। जब उसकी ज़रूरत होती है तो बाज़ार से नया लाते हैं। बहुत सारे ऐसी छोटी चीज़ें रखी होती हैं घर में कि जब जाएंगे तो ये चलो किसी को गिफ्ट दे देंगे, और जब गिफ्ट देना होता है तो बाहर से नया ले लेते हैं, वो घर में ही पड़ा रहता है ना। घर में बहुत सारी वेस्टेज की ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हम नई चीज़ें बना सकते हैं, पर चूंकि हमें बनानी नहीं आती तो वो 15 दिन 20 दिन इंतज़ार के बाद फिर अगले दिन कूड़े में चली जाती हैं। 15 दिन तक हम ये इंतज़ार करते हैं कि किसी दिन समय निकाल के उसको ठीक करेंगे या उसको बनाएंगे, और 15 दिन बाद वो डस्टबिन में। उत्साह पूर्वक जीने की कला को सीखना है, और हम सबका एक ही उद्देश्य है कि जब हम यहाँ से जाएं तो जिसने हमें यहाँ भेजा है हम वापस उसी के पास जाएं, ना कि फिर वापस इधर ही आ जाएं। देखिए ये इतना बड़ा पेड़ खड़ा हुआ है, बट ये पेड़ इतना बड़ा होने से पहले एक छोटा सा बीज था। ये पेड़, फिर इसके ऊपर फूल, फिर फूल से फल, फल में बीज, फिर वापस नीचे, फिर बीज से पेड़, और ये ऐसे ही घूमता रहेगा। और हम सब ऐसे ही घूमते रहते हैं, लेकिन ये पूरा विश्व एक तरफ चल रहा है, हम गोल घूम रहे हैं और विश्व एक तरफ चल रहा है। तो हमें उस गति के साथ जाना है। तभी बोलते हैं ना, उसे गति मिल गई और उसकी दुर्गति हो गई। ये शब्द आपने सुना होगा बड़े लोगों ने। गति मिल जाना यानी जिस लय से ये विश्व चल रहा है, ब्रह्मांड चल रहा है, उस लय के साथ जाना, या दुर्गति हो जाना मतलब उसके विरुद्ध, यानी फिर सर्कल। पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यानी हर बार मरना, पैदा होना, फिर वही गठरी बन के लटकना गर्भ में, और फिर वापस, और फिर वापस। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो हमें गति पानी है। गति पाने के लिए सीखना पड़ेगा। सुबह उठते ही घर वालों के पाँव छूने हैं, और मन लगा करके पढ़ना है। पढ़ने के अलावा कोई और काम है आपका? घर वालों ने बोला है जाओ बाहर काम करके आओ, किसी ने बोला है कुछ और? तो क्या काम है हमारा? कितनी देर पढ़ते हैं? 6 घंटे हमने स्कूल में पढ़ा, 1 घंटा ट्यूशन पढ़ा, उसके अलावा कितनी देर पढ़ते हैं? दिन तो 24 घंटे का होता है। चलो 8 घंटे सो लिए, 2 घंटे और, 10 घंटे निकाले तो हमारे पास 14 घंटे होते हैं, और हम पढ़े कितनी देर? 7 घंटे। तो बाकी के 7 घंटे हमने क्या किया? अपना ही समय तो खराब किया, मोबाइल में, गपशप में, है ना। यहाँ से कोशिश करनी है कि हम अपने पढ़ने के समय को 2 घंटा और बढ़ाएंगे, और उस 2 घंटे में हम वो पढ़ेंगे जिससे हमें डर लगता है। अर्जुन को गीता पढ़ी है सबने, महाभारत देखी है ना सबने। अर्जुन लड़ते नहीं है, बैठ जाते हैं, मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं लड़ूंगा, है ना, मैं लड़के क्या करूंगा। तो कृष्ण जी उनको क्या कहते हैं? लड़ो। अर्जुन को मुश्किल जो काम लग रहा है, कृष्ण जी वही काम करने के लिए कह रहे हैं। फिर कैसे करने के लिए कह रहे हैं? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्ये च गृह्यते। अभ्यास करो, बार बार अभ्यास करो। जो सबसे मुश्किल लगता है उसका बार बार अभ्यास करो।
भगवान जब खुद कह रहे हैं कि बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार अभ्यास करो, तो ये हमारे लिए संदेश है। जो भी काम हमें मुश्किल लगता है, चलना मुश्किल लगता है, अभ्यास करो। हमें लगता है कि मेरी सांस फूलती है, अभ्यास करो। जिस काम के लिए भी लगता है मेरे से नहीं होगा, बार बार अभ्यास करो, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं हमारे लिए, हम जीवों के लिए कह रहे हैं कि जो काम मुश्किल है, अभ्यास से और वैराग्यपूर्ण। ये नहीं कि आज कर लिया तो भाई कल मेरा हो जाना चाहिए था, आज मैं एक्सरसाइज करके आया यार, कल मेरी सेहत नहीं बनी। वैराग्य यानी जो हम काम कर रहे हैं उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, उसको छोड़ के अपने अभ्यास की क्वालिटी को और ऊपर करने की कोशिश करो। रोज हम यहाँ योगा करेंगे, 21 दिन तक हम इसका लगातार अभ्यास करेंगे। आज मैंने आपकी वीडियो बनाई है और 21 वाले दिन, जो 21वां दिन होगा, उस दिन आपकी वो वीडियो बनाएंगे। आपको लगेगा जो पहले दिन था वो मैं नहीं हूँ, मैं तो आज वाला हूँ। इतना आपके अंदर परिवर्तन आ जाएगा कि आपको फर्स्ट डे देख के हंसी आएगी कि मैं ऐसे करता था। सिर्फ 21 दिन लगातार अभ्यास करके जब हम अपने शरीर के द्वारा करने वाले आसनों को साध सकते हैं, तो रोज़ रोज़ हम मुश्किल से मुश्किल सब्जेक्ट को पढ़ करके उसको भी अपने लिए इजी बना सकते हैं। जो क्लास में सबसे आगे बैठने वाले बच्चे होते हैं और जो पीछे बैठने वाले बच्चे होते हैं, सिर्फ मानसिकता और सोच का फ़र्क होता है। टीचर तो एक ही पढ़ा रहा है सबको और किताबें सबके पास एक ही हैं, सिर्फ सोच का फ़र्क है ना। तो हमें आगे वाले बच्चे बनना है। 2 घंटे पढ़ाई के सिर्फ बढ़ाने हैं, सिर्फ 2 घंटे। और जो सबसे मुश्किल लगता है उसको बार बार अभ्यास करके अपने लिए सबसे आसान बनाना है। ठीक है, इस कलयुग में सिर्फ नाम ही है जिसको लेकर के, नाम को ही ईश्वर जानो। तो हम हरिनाम संकीर्तन करेंगे थोड़ी देर और उसके बाद हम प्रसाद वितरण करेंगे। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अब हम हरिनाम लेंगे, मेरे पीछे पीछे बोल रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जोर से। हरे राम 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 हरे हरे। जितनी जोर से मैं बोल रहा हूँ, पेट से आवाज आनी चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप आ जाइए, कोई एक आप आ जाओ बेटे, उठ के आप भी आ जाओ बेटा। यहाँ से प्रसाद लो, केले सभी को बांटिए। अम्मा को भी आगे प्रसाद दे दीजिए। कूड़ा एक ही जगह फेंकना है कि आप फेंकना नहीं है, साथ ही ले जाना है। हमारे पास टी शर्ट्स भी हैं फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मगर मुझे साइजेज नहीं लग रहे हैं, या तो बड़े हैं या छोटे हैं, ऐसा हो रहा है। तो अभी ये टी शर्ट्स हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो भी 1 हफ्ते लगातार आएगा। ठीक है, अब जो भी लोग नए हैं और रेगुलर आएंगे वो अपना नाम लिखवा के और फ़ोन नंबर लिखवा करके जाएं। ठीक है, आ जाइए, खड़े हो जाएं। क्लास ख़त्म करते हैं। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।